डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जो स्टूडेंट दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के एग्जाम में अपियर हुए हैं, जिसका पेपर कोड है जू 301 एंड पेपर टाइटल है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। हम लोग इनके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which of these is a triploblastic animal? Rudinaria, yes. Ascaris, yes. Taenia, yes. All of the above. तो सभी में जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है सारे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो हमारे प्लेटी हेलमिंथीस से कॉर्डेट के जितने भी एनिमल्स हैं, दे ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। सभी में 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द फिश यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ मलेरिया इज, इट इज द गैम्बूसिया। गैम्बूसिया जो है एक लार्विसाइडल फिश है जो मॉस्किटो के लार्वा को खाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, इन हनीबी द ड्रोन आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। ड्रोन जो है किससे बनते हैं? ड्रोन बनते हैं हमारे अनफर्टिलाइज्ड एग से, जो कि कॉलोनी के मेल मेंबर्स होते हैं। देयरफॉर ड्रोन्स, द मेल मेंबर्स और ड्रोन्स आर हैप्लॉइड। क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, स्पर्म फाउंड इन पाइला आर यूपाइरिन ओनली, ऑल्गोपाइरिन ओनली। दोनों टाइप के होते हैं, तो बोथ यूपाइरिन एंड ऑल्गोपाइरिन, दो टाइप के स्पर्म पाए जाते हैं पाइला में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यूपाइरिन स्पर्म जो है मोटाइल स्पर्म होते हैं और ऑल्गोपाइरिन स्पर्म जो है वो नॉन मोटाइल स्पर्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, ए क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन ओनली एंडोपैरासाइट्स। तो इट इज द स्पोरोजोआ क्लास में जो है सिर्फ पैरासाइट्स मिलते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडिया जो है एक स्पोरोजोआ क्लास में आता है, क्योंकि एक पैरासाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, मेन फंक्शन ऑफ एम्बुलेक्रल सिस्टम इन एकाइनोडर्मेटा इज। दी एम्बुलेक्रल सिस्टम, जैसे कि हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं, इसका मेन फंक्शन होता है लोकोमोशन, दैट इज मूवमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, ड्यूरिंग डेवलपमेंट टॉर्सन अकर्स इन केस ऑफ पाइला। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, चिस्टोसोमा इज कॉमनली कॉल्ड, इट इज कॉल्ड ब्लड फ्लूक ऑफ मैन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, फ्लेम सेल्स आर एसोसिएटेड विथ रेस्पिरेशन, नो एक्सक्रीशन, यस। फ्लेम सेल्स का फंक्शन होता है एक्सक्रीशन। क्वेश्चन नंबर टेन, निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन। निमेटोसिस्ट या न्यूरोसाइट किसमें मिलती है? हमारे क्लास फाइलम सिलेंटेटा में मिलती हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज बेस्ड ऑन द लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लोकोमोटरी ऑर्गेनल के बेस पर जो है प्रोटोजोआ को क्लासिफाई किया गया है। ये फ्लैजला के बेस पर, सीलिया के, और कोई भी लोकोमोटिव ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। इसके बेस पर जो क्लासिफाई किया गया है प्रोटोजोआ को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआ मेनली सर्व फॉर। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो वाटर से एक्सेस वाटर को निकालता है और ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करता है, मीन्स ऑस्मो रेगुलेशन को जो है इसका फंक्शन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट इज to provide defense against predator. Option A is the correct answer. Next question number 14. Glossina palpalis is the zoological name of. Glossina palpalis किसका zoological name है? It is the CC fly. Option A is the correct answer. CC fly जो कि एक कैरियर ऑफ ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा क्या करता है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। तो सीसी फ्लाई इज ए कैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बाथ स्पंज इज। कौन सा नहाने वाला स्पंज है? यूपिलेक्टेला नो, गॉर्गोनिया नो, यू स्पॉन्जिया यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यू स्पॉन्जिया में स्पिक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसका यूज हम जो है नहाने में करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच सेल आर फाउंड ओनली इन स्पंज? स्पंज में कौन सा सेल प्रेजेंट होता है? कोएनोसाइट सेल्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि एक फ्लैजेलेटेड सेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी टीथ आर फाउंड इन ए रा ऑफ रेडुला? रेडुला की एक रो में कितने टीथ होते हैं? 7 टीथ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, स्टोन कैनाल इन एस्टेरियस कनेक्ट दी। तो स्टोन कैनाल जो कि एस शेप होती है, एक साइड में मेट्रोपोराइट होता है और दूसरी साइड में रेडियल कैनाल होती है। सो ऑप्शन जो सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट कनेक्ट मेट्रोपोराइट एंड रिंग कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, suckers of leech are located at, they are located at both end, anterior and posterior end of the body. Option D is the correct answer. Next question number 20, epitoke in Nares is associated with, it is associated with reproduction. जो नेरिस में बॉडी की पिछले साइड के सेगमेंट्स हैं, जब नेरिस जो है रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाता है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, तो पिछले साइड के सेगमेंट जो है गैमेट से फिल्ड हो जाते हैं और लार्ज साइज के अपीयर होते हैं। इस रीजन को बोलते हैं इपीटोक रीजन। तो इसका फंक्शन किस में है? रिप्रोडक्शन में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच इज ए हर्माफ्रोडाइट फॉर्म? तो इनमें से कौन सा हर्माफ्रोडाइट एनिमल है? दिस इज लीच इज ए हर्माफ्रोडाइट एनिमल, जो कि फाइलम एनेरिडा का मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी सेगमेंट फॉर्म द पोस्टीरियर सकर? जो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, हिंदी में सही लिखा है जो जो के पिछले सेगमेंट में कितने कितने सकर, पिछले सकर में कितने सेगमेंट से बना होगा, लेकिन इंग्लिश में एनिमल का नाम जो है छूट गया, मिसिंग है। हाउ मेनी सेगमेंट फॉर पोस्टीरियर सकर इन लीच होना चाहिए। तो लीच में जो है पोस्टीरियर सकर जो है कितने सेगमेंट का बना होगा? सो इट इज 7 सेगमेंट का बना होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो हमारे 27 से 33 के सेगमेंट होते हैं लीच में, वो जो है शक्कर का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच? लीच के क्रॉप में कितने सेगमेंट होते हैं? 10 सेगमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ए काइटिनस एक्सोस्केलेटन अकर्स इन द इंसेक्ट। इंसेक्ट की बॉडी जो है काइटिन के एक्सोस्केलेटन से बनी होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, टेरिडियम इज एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। टेरिडियम कोई टर्म नहीं है, कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, बल्कि टिनिडियम होता है। टिनिडियम, या जिसको हम गिल के नाम से भी जानते हैं, जो कि पाइला में रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। टिनिडियम इज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ पाइला ग्लोबोसा। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एरिस्टोल लैंट्रन इज फाउंड इन। तो अरिस्टोल लैंट्रन किसमें पाया जाता है? हमारा जो एकाइनस में मिलता है, जिसको हम एकाइनस का कॉमन नेम है सी अर्चिन। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज ए ट्रेट ऑफ पोरिफेरंस? नहीं, पोरिफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम होता है। मोलस्का? नो। एकाइनोडर्मेटा? यस। वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है एकाइनोडर्मेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ट्यूब फीट आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। ट्यूब फीट कहाँ मिलती है? स्टारफिश में मिलती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, पायरिला परप्यूसिला इज कंट्रोल्ड बाय रिलीज ऑफ लेपिडोप्टेरन पैरासिटोइड। तो किसके द्वारा पायरिला परप्यूसिला कंट्रोल होता है? फर्स्ट ऑप्शन मिलेनोल्यूका। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सिल्क कंटेन ए प्रोटीन नोन एज केसिन? नो, केसिन प्रोटीन मिल्क में होती है। फाइब्रोइन, सेरिसिन? यस।
बोथ बी एंड सी। सिल्क में दोनों प्रोटीन्स होती है, फाइब्रोइन भी होती है, सेरिसिन भी होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। टसर सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाई, टसर सिल्क किससे प्रोड्यूस होता है? एंथ्रिया मिलिटा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बॉम्बिक्स मोराई से मलबरी सिल्क वर्म मिलता है, एंथ्रिया असामा से मुगा सिल्क मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। Lac, the lac is secreted by which part of the lac insect? So lac is secreted by the posterior abdominal gland होती है इसकी बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में, इससे लैक सीक्रेट होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन edible फ्रेश वाटर फिश? सो इट इज द एंगुला फिश। एंगुला फिश, बाकी तीनों नीचे फिश हों दे आर edible freshwater fishes. Option A is the correct answer. Next question number 34. Mode of nutrition in इग्लिनोइड is photosynthetic yes, heterotrophic yes. तो इग्लिना में जो है ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक दोनों टाइप का न्यूट्रिशन होता है, मींस ऑप्शन ए एंड बी बोथ। ऑप्शन डी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। मूवमेंट ऑफ फूड वैक्यूल इन पैरामीशियम along a definite path is known as cyclosis. Option B is the correct answer. Next question number 36. How many paramecia are produced of the conjugation? Conjugation के प्रोसेस में कितने डॉटर पैरामीसिया बनते हैं? 8 डॉटर पैरामीसिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। फाइलम प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पहले भी आ गया है, तो इट इज बेस्ड ऑन द लोकोमोटरी ऑर्गेनेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। स्पिक्यूल्स ऑफ सिलिका आर फाउंड इन दी, सिलिका के बने स्पिक्यूल्स मिलते हैं हमारे हाइलोनीमा स्पंज में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। The sense organ in Aurelia is called tentaclocyst. Option B is the correct answer. Next question number 40. Which stage of liver fluke infect the intermediate host? Radia no, Starkeria no, Sporocyst no, Miracidium yes. प्राइमरी होस्ट सीप होता है जिसे मेटासर्किया इन्फेक्ट करता है, और इंटरमीडिएट होस्ट या सेकेंडरी होस्ट स्नेल होता है जिसे मिरासीडियम लार्वा इन्फेक्ट करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। इन ओवेलिया कॉलोनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय पेरिसार्क? इज द मेड्यूसा। मेड्यूसा बडिंग के थ्रू बनता है, तो ये पेरिसार्क के थ्रू कवर नहीं होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। Saliva of leech contain an anticoagulant called hirudin. सलाइवा में जो है लीच के हिरुडिन प्रेजेंट होता है जो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हम लोगों के ब्लड में जो प्रेजेंट होता है हेपेरिन, जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, इसलिए कभी हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है बिकॉज ऑफ हेपेरिन। सेम हिरुडिनेरिया के केस में प्रेजेंट होता है हिरुडिन। क्वेश्चन नंबर 43। कॉमन नेम ऑफ लेप्टोपोरिसा बेरिकॉर्निस, इसका कॉमन नेम क्या है? राइस गंधीबग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि पैडी क्रॉप को सीरियस डैमेज कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 44। एनकाइलोस्टोमा इज जनरली नोन एज हुकवॉर्म। एनकाइलोस्टोमा जो कि नेमेटोड का मेंबर है, फाइलम नेमेटोडा का, इसे कॉमनली हुकवॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। The protist that reproduce both, तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ प्रोटिस्टा होगा, प्रोटिस्टा। the protista that reproduce both binary fission and conjugation, so it is the paramecium।
ऑप्शन बी सी इज द करेक्ट आंसर। पैरामीशियम में जो है बाइनरी फिजन भी होता है और कंजुगेशन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। ऑडिटरी organ of locust is Muller organ. Option A is the correct answer. Next question number 47. Typhlosul present in unio is found in rectum. unio के जो rectum में typhlosul पाए जाते हैं, option C is the correct answer. Next question number 48. Madroporite is associated with मेड्रोपोराइट किससे एसोसिएटेड होता है? इट इज एसोसिएटेड विद द एम्बुलेक्रल सिस्टम और बाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ एकानोडर्मिटा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। विच इज एन ऑर्गेनोफॉस्फेट? ऑर्गेनोफॉस्फेट कौन सा है इसमें? मैलाथायोन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन इज पेब्रिन डिजीज अकर्स इन। पेब्रिन डिजीज किसमें होता है? इट इज सिल्क वॉर्म डिजीज है। It is the disease of silkworm. So option B is the correct answer.